रिकॉर्डेड ही करना। हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा हमने ना प्रोडक्ट मिक्स की चर्चा खत्म कर ली, प्राइस मिक्स की चर्चा खत्म कर ली। अब बेटा हम प्लेस मिक्स और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स पे जा रहे हैं। वैसे मैंने आज सोचा था कि मैं बहुत तेजी से भगा भगा के काफी पोर्शन खत्म कर दूंगा, पर मुझे पता है 100% ये एलिमेंट आज खत्म नहीं होगा। ठीक है, मार्केटिंग मिक्स में बेटा 3 मिक्स अब हम पढ़ चुके होंगे आज के बाद, प्लेस मिक्स और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स। सब सामने देखना बेटा, अभी मेरे को बेस बनाते तो फिर बेटा नोट्स देख लेना, अभी आप सामने देखो सब। बेटा ऑल्दो प्लेस मिक्स और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स एक जैसी बात नहीं होती। प्लेस मिक्स इज अ वेरी वाइडर टर्म देन अ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स। ये टर्म बहुत वाइडर है। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज द पार्ट ऑफ इट। अभी पता लगेगा क्यों ये मैं बात बोल रहा हूँ। प्लेस मिक्स इज कंसर्न्ड विद द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट द राइट टाइम, एट द राइट प्लेस, इन द राइट क्वांटिटी टू द कस्टमर। ये बेटा एक ही बात से कंसर्न है कि कस्टमर जब मांगे, जितनी क्वांटिटी में मांगे, उसको उतना सामान मिलना चाहिए। जिस प्लेस पे मांगे उस प्लेस पे मिलना चाहिए, जिस टाइम मांगे उस टाइम मिलना चाहिए, जिस प्लेस पे मांगे उस प्लेस पे मिलना चाहिए, जितनी क्वांटिटी मांगे उतनी क्वांटिटी में मिलना चाहिए। इस बात से कंसर्न होता है प्लेस मिक्स। ठीक है, इट इज कंसर्न विद अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट द राइट टाइम, एट द राइट प्लेस, इन द राइट क्वांटिटी। समझ में आई बात? ठीक है, हमने सबकी डेफिनेशन पढ़ी है। प्रोडक्ट मिक्स याद है? प्रोडक्ट मिक्स रेफर्स टू द गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच इज ऑफर्ड इन द मार्केट फॉर प्राइस। प्राइस मिक्स क्या होता है? रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ मनी पेड फॉर द प्रोडक्ट। ठीक है ना? अब प्रोडक्ट मिक्स, सॉरी प्लेस मिक्स समझ में, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट द राइट टाइम, एट द राइट प्लेस, इन द राइट क्वांटिटी टू द कस्टमर। बेटा प्लेस मिक्स के 2 पार्ट हैं, सामने देखते चलो जी। बेस बनाने तो फिर नोट्स ही पढ़ने हैं, कोई टेंशन नहीं। सिलेक्शन ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, पहला पार्ट सिलेक्शन ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, और दूसरा पार्ट फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन। कैसे गुड्स फिजिकली मूव करेगा फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन, ये सारी बातें दूसरा पार्ट है, और इसी को हम प्यार से बोलते हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने कहा था ना प्लेस मिक्स वाइडर टर्म है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ पार्ट ऑफ इट, तो मैं प्रूव कर रहा हूँ। प्लेस मिक्स के 2 पार्ट है, सिलेक्शन ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन। और फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन को ही हम प्यार से बोलते हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है जी, पहली चर्चा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे, फिर बेटा इस चर्चा को यहां तक लेकर आएंगे। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं बेटा। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का सिंपली मतलब क्या है, क्या समझते हो आप चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से? बेटा बड़ी सिंपल वर्ड बोलूं तो बेटा मैं बोल सकता हूं इसको मिडलमैन। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कुछ और नहीं, मिडलमैन है। बेटा कहीं ना कहीं आप देखते हो गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एट अ पर्टिकुलर लोकेशन बट दे आर डिमांडेड थ्रू आउट द कंट्री। गुड्स बेटा प्रोड्यूस होते हैं एक पर्टिकुलर लोकेशन पर बेटा पूरी कंट्री में डिमांड होती है उनकी। मारुति सुजुकी फैक्ट्री है बेटा गुरुग्राम में, मारुति उद्योग के नाम से गुरुग्राम में फैक्ट्री है। क्या मारुति सुजुकी की डिमांड सिर्फ गुरुग्राम में, थ्रू आउट द कंट्री नहीं है? टी असम दार्जिलिंग में होती है, थ्रू आउट द कंट्री डिमांड नहीं है। सर गुड्स तो प्रोड्यूस होंगे एक पर्टिकुलर लोकेशन पर ही तो होंगे, पर डिमांड होते हैं बेटा थ्रू आउट द कंट्री। थ्रू आउट द कंट्री कौन पहुंचाते हैं इनको, कैसे पहुंचते हैं बेटा? विद द हेल्प ऑफ मिडल मैन पहुंचते हैं, जिनको आप होलसेलर रिटेलर के नाम से जानते हो। मैन्युफैक्चरर के लिए पॉसिबल नहीं है बेटा घर घर जाकर प्रोडक्ट बेचे, तो क्या करते हैं बेटा हम मिडल मैन की हेल्प लेकर प्रोडक्ट को बेचते हैं, उन्हें ही बोलते हैं हम चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आया चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन? क्या जरूरत है ये समझ में? बेटा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फर्दर 2 तरीके के हैं, डायरेक्ट चैनल और इनडायरेक्ट चैनल। डायरेक्ट चैनल और इनडायरेक्ट चैनल। डायरेक्ट चैनल को बेटा कुछ लोग बोलते हैं जीरो लेवल चैनल, जीरो लेवल चैनल। और बेटा इनडायरेक्ट 3 तरीके के हैं, 1 लेवल चैनल, 2 लेवल चैनल, 3 लेवल चैनल। बेटा जितने लेवल लिखे हैं मतलब उतने मिडल मैन है बीच में। 3 लेवल चैनल, जितने लेवल लिखे हैं उतने मिडल मैन है बीच में। जैसे कि 0 लेवल कोई मिडल मैन नहीं है, मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली कंज्यूमर को गुड्स बेच रहा है। क्या कोई एग्जांपल है इस चीज का कि जहां मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली कंज्यूमर को गुड्स बेच रहा है?
किसी को एग्जांपल दो जहां मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली कंज्यूमर को कोई गुड्स बेच रहा है, कोई मिडल मैन नहीं है। डोर टू डोर सेलिंग हो गया। वैसे मैं बता देता हूँ बेस्ट एग्जांपल आज की तारीख में, अगर कोई कंपनी अपनी वेबसाइट के थ्रू प्रोडक्ट बेच रही है तो उससे बेस्ट कोई एग्जांपल नहीं हो सकता। बड़े सारे हैं, मैं कोई इक्का दुक्का की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारी कंपनियां हैं बेटा जो बेच रही हैं ऐसा सामान। अच्छा एक बात बताओ, व्हाट डू यू थिंक अबाउट फायरबोल्ट? अपनी वेबसाइट के थ्रू बेच रहा है सामान, वो अमेजोन फ्लिपकार्ट के थ्रू भी बेचता है, पर मैंने क्या बोला, जब वो अपनी वेबसाइट के थ्रू बेचेगा वो डायरेक्ट चैनल का एग्जाम्पल है ना बेटा। अच्छा अगर आप ये चीज देखो, सैमसंग भी बहुत सारे प्रोडक्ट अपनी वेबसाइट से भी बेचता है, अमेजोन फ्लिपकार्ट से भी बिकवाता है। बेटा अगर आप अपनी वेबसाइट से डायरेक्टली बेच रहे हो ना तो वो डायरेक्ट लेवल चैनल है, कोई मिडल मैन नहीं होगा वहां पर बीच में। समझ में आती है बेटा बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? आई होप ये बात क्लियर हो चुकी है। बढ़ जाए आगे। तो बेटा डायरेक्ट चैनल की चर्चा खत्म, वन लेवल चैनल पर आते हैं। बेटा वन लेवल चैनल क्या होता है? जहां एक मिडलमैन शामिल है। मैन्युफैक्चरर गुड्स बेचता है रिटेलर को, रिटेलर गुड्स बेचता है कंज्यूमर को, इसे बोलते हैं वन लेवल चैनल। बेटा मैन्युफैक्चरर बेचता है रिटेलर को, रिटेलर कंज्यूमर को। एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल ऑफ वन लेवल चैनल इज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल मतलब टू व्हीलर और फोर व्हीलर वाली इंडस्ट्री। बेटा टू व्हीलर और फोर व्हीलर में ना आप देखते हो जनरली क्या होता है, कोई एक मैन्युफैक्चरर होता है, उसने ना पूरे डिस्ट्रिक्ट को कवर करके या पूरी सिटी को कवर करके एक ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर बिठा रखा होता है, उस पर सारा सामान बेचता है और वो कंज्यूमर को बेचता है। इस फील्ड में ना आप कभी नहीं देखोगे होलसेलर और रिटेलर है। कभी ऐसे देखा आपने बेटा कि Hyundai ने अपना एक ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर बिठाया और उसको नाम दिया कि वो होलसेलर है, कि उसके पास 50-100 कारें मिल जाएंगी देखने को, और उसी ने बिठाया एक रिटेलर, उस होलसेलर ने, जहां 10-5 कारें मिल जाएंगी और कंज्यूमर खरीदता है रिटेलर को। कभी देखा है साहब? टू व्हीलर फोर व्हीलर इंडस्ट्री में कभी नहीं देखोगे, हमेशा एक ही मिडल मैन इन्वॉल्व होगा जिसको हम रिटेलर के नाम से जानेंगे, और वो कुछ और नहीं, ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर होता है। Hyundai, हमारी सिटी में आराधना Hyundai बिठा रखा है और हम उससे ही सामान खरीदते हैं। हमारी अप्रोच ही नहीं है कि हम Hyundai तक पहुंच जाए, है ना। स्वाति होंडा, होंडा अपने टू व्हीलर बेचता है ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू। हमारे यहाँ पर दो बिठा रखे हैं उसने रिटेलर, एक बगला होंडा, एक स्वाति होंडा, हम उनसे ही खरीदते हैं। होलसेलर रिटेलर तो नहीं है होते हैं ना इस फील्ड में, जिसके पास 100-200 एक्टिवा खड़े हैं वो होलसेलर का नाम दिया जा रहा है, जिसपे 20-50 खड़े हैं उसे हम रिटेलर का नाम दे रहे हैं। हमने तो ऐसा देखा ही नहीं आज तक। एक ही मिडलमैन होता है ना ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। बताओ कोई दिक्कत कोई परेशानी? बढ़ जाए आगे। बेटा टू लेवल चैनल, टू लेवल चैनल का क्या मतलब है बेटा? जहां दो मिडलमैन शामिल होंगे, यानी कि मैन्युफैक्चरर गुड्स बेचेगा होलसेलर को, होलसेलर बेचेगा रिटेलर को, रिटेलर बेचेगा कंज्यूमर को। थ्री लेवल क्या होता है? मैन्युफैक्चरर बेचेगा एजेंट को, एजेंट बेचेगा होलसेलर को, देन रिटेलर, देन कंज्यूमर। दिख रहा है टू लेवल? दिख रहा है थ्री लेवल? जितने लेवल बोलेगा मतलब उतने मिडल मैन है। थ्री लेवल में ना बेटा कुछ लोग इसको ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और रिटेलर बोलते हैं। सर एक्चुअली में होता मतलब यही है, लेकिन सच बात यह है कि बिजनेस स्टडीज को एजेंट का नाम देती है, आप एजेंट ही ले, ठीक है ना जी। मैं आपको बता देता हूं, दुनिया के 90% प्रोडक्ट में एग्जांपल टू लेवल और थ्री लेवल, दुनिया के 90% प्रोडक्ट, पूरी दुनिया की जितनी कॉस्मेटिक है सब टू लेवल थ्री लेवल से बिकती है। जितने कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट हैं ज्यादातर टू लेवल और थ्री लेवल से बिकते हैं। जितनी बुक स्टेशनरी है सब टू लेवल थ्री लेवल से बिकती है, और जिस मर्जी चीज की आप बात कर लो, ठीक है नहीं। मैंने तो प्रैक्टिकली देखा हुआ है ना बाबू। मैन्युफैक्चरर है हिंदुस्तान यूनिलीवर, उसने क्या कर रखा है, डिस्ट्रिक्ट में क्या बना रखा है बेटा, एक ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर बिठा रखा है, जो उससे हर साल 3-4-5 करोड़ का सामान लेता है, जो टारगेट है उसने ले लिया जी सामान। उसने होलसेलर बना रखे हैं, उसको सामान बेचता है। भैया मैंने किसी टाइम पर अपने ब्रदर की कॉस्मेटिक शॉप पे काम कर रखा है, मुझे अच्छा सा आइडिया कि हम इनसे सामान लेते थे, ठीक है जी। और हमारे से खरीदने वाले गली मोहल्ले के रिटेलर होते थे कॉस्मेटिक्स में। तो हम थ्री लेवल, इतना बड़ा चैनल फॉलो होता था बेटा कॉस्मेटिक्स की सारी फील्ड के अंदर, ठीक है जी। अगर मैं कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट की बात करूँ, चाहे सॉसेस की बात करूँ ब्रांड्स के, चाहे मैं बात करूँ पिकल्स की, कॉफी पाउडर की, चॉकलेट्स की, किसी भी फील्ड की बात कर लूँ, ज्यादातर टू लेवल थ्री लेवल है सारे के सारे। एग्जाम्पल कुछ ही लिख देना एग्जाम्पल, ठीक है ना। मैं नेस्ले की मैगी की बात करूँ तो मैगी का अलग से एक डिस्ट्रीब्यूटर बैठा होता है शहर के अंदर, और मेरे को ये भी पता कि कौन है, ठीक है। मैगी खरीदते हैं बल्क में और होलसेलर को भी बेच रहे होते हैं,
होलसेलर रिटेलर को बेचा होता है, फिर कहीं कंज्यूमर का नंबर आता है। बढ़े आगे बेटा, बात समझ में? सिंपल है बात। अब बेटा हमारे कोर्स में ना सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से क्या है, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के फंक्शन, कि ये चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। बिल्कुल पहले पेज पे ये लिखा है, फंक्शंस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जहां ये टॉपिक शुरू हुआ होगा। पढ़े बेटा, सबसे पहला फंक्शन लिखा गया सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है बेटा, प्रोडक्ट को क्लासीफाई करना, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ साइज, क्वालिटी और बेटा अदर कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे। तो वो एक बात बताओ, मैन्युफैक्चरर को कभी सॉर्टिंग करते हुए देखा? मैं एक बात बोलता हूँ, आपने ना एक क्रॉप प्रोड्यूस की है, क्रॉप है बेटा मौसमी की, ठीक है, और ये मौसमी आप मार्केट में बेचते हो, जो अलग अलग सिटीज में जाती है और जूस के लिए इस्तेमाल होती है। आप, मैं कहता हूँ आप प्रोड्यूसर हो, ठीक है, आप क्या कर रहे हो बेटा, जितनी मौसमियां हुई हैं उसको उतार रहे हो, ठीक है जी, और बोरियों में पैक कर रहे हो। आपने देख लिया यार ये मौसमी ना बिल्कुल सड़ी हुई है, आप मुझे ईमानदारी से बताओ, आप सॉर्टिंग करोगे? मैन्युफैक्चरर कहता है भैया मेरी बोरी का वेट बढ़ाएगा, ये पकड़, हर बोरी में एक दो तो खराब चलती हैं। हमारे यहाँ ना लोगों की थिंकिंग भी तो बहुत चीप है, मगर क्या हो गया, वेट बढ़ेगा 1 किलो, 2 मौसमियां खराब डाल दूंगा। भैया मैन्युफैक्चरर कभी सॉर्टिंग नहीं करता, सॉर्टिंग इज ऑलवेज द फंक्शन ऑफ मिडलमैन। मैं कहता हूँ जिसने मंडी से खरीदी वो बोरी, या तो वो क्या होगा, जूस बनाने वाला है, या वो फ्रूट सेलर है, उसने क्या करा, जैसे ही बोरी खोली उसके यहाँ पे वो फ्रूट सेलर है या जूस बनाने वाला है, उसने बोरी खोली, उसने देखा चीज दो में दाग लगा, उसने उठाया फेंक दिया। वो क्या कर रहा है बेटा, क्वालिटी के बेसिस पे सॉर्टिंग कर रहा है अपने प्रोडक्ट की, है ना। फ्रूट सेलर को पता है खरीदने का नहीं कोई, इस दो के चक्कर में जो अच्छी खासी रखी उसकी भी इमेज जाएगी। बात समझ में आती है? सेम चीज बेटा मैं अगर आपको बोलूं, मान लो दिवाली वीक आने वाला है और आप एक कन्फेक्शनरी शॉप रन करते हो, और आपने क्या करा, कैश्यू नट की एक बोरी खरीदी 40 किलो की। जैसे ही बेटा आपके पास आई कैश्यू नट की बोरी, आप एक रिटेलर और आपको पता है मेरे पास कोई ऐसा ग्राहक नहीं आता जो 40 किलो मांग लेगा, रिटेलर हूँ भैया मैं। वो क्या करता है बेटा, उसने पूरी बोरी खाली कर दी और बेटा सॉर्टिंग करना शुरू कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ साइज, कि जो साबुत है, बिल्कुल साबुत काजू है बेटा, उसको तो मैं एक तरफ रखूंगा, ये अलग रेट से बेचूंगा, और जो टुकड़ा है या जो चूरा है वो मैं अलग रेट से बेचूंगा। सब बिक जाता है, आपको ये पता है ना बेटा, ड्राई फ्रूट्स में कुछ नहीं रुकता। जो लोग हलवा बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वो तो टुकड़ा टुकड़ा सब ले जाते हैं, ठीक है ना। बाहर बड़े सेलर है ना बेटा, जो अभी गाजर का हलवा बेचेंगे और काजू के टुकड़े डालते हैं, वो सब ले लेते हैं ना, मतलब टुकड़ा ले लेते हैं, वो चूरा भी ले लेते हैं, हर चीज बिक जाती है इसकी। तो बेटा उसने क्या करा, सॉर्टिंग करनी शुरू कर दी। अब ये बात तो समझ में आ गई होगी, सॉर्टिंग इज ऑलवेज अ फंक्शन ऑफ मिडलमैन। ये काम कभी मैन्युफैक्चरर खुद नहीं करता, है ना। मैन्युफैक्चरर को वेट बढ़ाना है, उसने क्या करा, उसने तो सारा काजू पैक कर दिया, चाहे टुकड़ा लगा उसको चाहे साबुत लगा, उसने पैक कर दिया, नहीं जी 40 किलो की बोरी है, इतने रुपए का एक ही दाम है जी। क्या उसके अंदर टुकड़ा था वो भी उसी रेट पे बिक गया, जो साबुत था वो भी उसी रेट पे बिक गया। ठीक है, समझ में आया बेटा मतलब सॉर्टिंग का। बेटा सॉर्टिंग के बाद में एक हेडिंग आई होगी सब 3rd नंबर पे, एलोकेशन। बेटा इस सॉर्टेड गुड्स को ना रिटेलर क्या करता है, स्मॉलर मार्केटेबल लॉट्स में बेचता है, इससे बोलते हैं बेटा एलोकेशन। जैसे जो मैंने अभी कैश्यू नट का एग्जांपल दिया, उसे भी पता है ना 40 किलो नहीं बिकेगा, उसने पहले तो कर ली सॉर्टिंग, अब सॉर्टेड गुड्स को पैक करना शुरू करा, एलोकेट करना शुरू करा इनटू द स्मॉलर मार्केटेबल लॉट्स। अब उसको लगता है कि यार कन्फेक्शनरी शॉप है मेरी, यार बड़ी भीड़ हो जाती है दिवाली दिनों में, गिफ्ट पैक भी मैं लगाता हूँ, ड्राई फ्रूट्स भी सारे मांगते हैं। उसने क्या करा, 250 ग्राम के पैकेट बनाने शुरू कर दिए, 500 ग्राम के पैकेट बनाने शुरू कर दिए और 1 किलो के पैकेट बनाने शुरू कर दिए, टुकड़े के भी, चूरे के भी और साबुत के भी। ठीक है जी, आए ग्राहक जी 500 ग्राम चाहिए, अगर वो उस टाइम पर उसके सामने बैठ के तोलता तो इतने में बहुत समय खराब होता। उसने कहा जी ये लो आधी किलो का, लाओ इतने पैसे तो चलो खत्म। 250 ग्राम, 250 ग्राम लो, लो इतनी कहानी खत्म। 1 किलो चाहिए 1 किलो ले लो। और बेटा अगर कोई आ गया ग्राहक कि टुकड़ा ही चाहिए उसको, लो जी टुकड़ा अलग ले लो, टुकड़ा भी पैक पड़ा है। तो बेटा सॉर्टेड गुड्स को स्मॉलर मार्केटेबल लॉट्स में बेचना इस एलोकेशन। क्लियर है बेटा बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, सॉर्टिंग एलोकेशन डन। तो वो उसके बाद एक हेडिंग आएगी शायद 2nd नंबर पे, एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन मतलब इकट्ठा करना।
एक्यूमुलेट का मतलब ही क्या होता है बेटा, इकट्ठा करना। देखो रिटेलर्स हो या मिडल मैन हो, कोई भी हो बेटा, जनरली ये प्रोडक्ट को कैरी करते हैं थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द ईयर प्रोडक्ट को अपने पास रखते हैं। अब पूरे साल प्रोडक्ट पे रखने का फायदा क्या है, ये ना अपने कस्टमर को ना बेस्ट सर्विसेज देना चाहते हैं। इनको लगता है कि यार कस्टमर मुझसे कभी भी कोई चीज डिमांड करे ना, मैं जरूर दे पाऊं, मेरे को तो देना ही देना है उसको प्रोडक्ट। तो बेटा इसलिए ये क्या करते हैं, एक्यूमुलेट करके रखते हैं। मैं कहूँ बेटा पीक पर गर्मियां हैं, ठीक है जी, लेकिन आप कश्मीर घूमने जा रहे हो या किसी ऐसे कंट्री में जा रहे हो जहां बहुत ठंड होती है, मान लो यूके जा रहे हो आप या कनाडा शिफ्ट हो रहे हो, ठीक है, और आपको वुलन सॉक्स चाहिए या वुलन जैकेट चाहिए और गर्मियां पीक पर हैं, जून में हो आप, सर मुझे लगता है एक बारी को शायद मैन्युफैक्चरर भी आपको सामान ना दे पाए, पर बेटा रिटेलर सामान दे देता है। आप गए किसी गली मोहल्ले के गारमेंट्स पे कि मुझे वुलन सॉक्स चाहिए ऐसे और जैकेट चाहिए, उन्होंने कहा जी बिल्कुल मिलेंगी। हाँ ये जरूर कह सकता है कि एक आध दिन का समय ले ले आपसे कि गोडाउन में पड़ी है मैं निकाल के दे दूं, पर बेटा वो जरूर दे सकता है आपको और कोई देना दे। तो बेटा ये समझ में आता है ये प्रोडक्ट को थ्रू आउट द ईयर कैरी करते हैं। देखो हर प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ सीजनैलिटी तो है, ऑफ सीजन में प्रोडक्ट बेटा शायद मैन्युफैक्चरर ना दे पाए, होलसेलर रिटेलर फिर भी दे देते हैं। मैंने लास्ट टाइम पर एक एग्जांपल और भी दिया था आपको इस चीज को समझाने के लिए कि बहुत सारे ना आज के तारीख में टेलकम और सोप ऐसे आने लगे जिसमें कूल फ्लेवर है। सर्दियों में डिमांड होती है इन चीजों की, गर्मियों में ही होती है। आते हैं ना बेटा कूल फ्लेवर, डमी कूल, तो खैर वो तो सारे ही कूल फ्लेवर निकालता है, लेकिन और बहुत सारे टेलकम आने लग गए हैं बेटा मार्केट में जो कूल फ्लेवर में आते हैं। ठीक है, गर्मियों में बहुत डिमांड है, सर्दियों में बिल्कुल जीरो है। पर मैं कहूँ बेटा अगर आप चाह रहे हो कि मुझे सर्दियों में मिल जाए और वो कूल फ्लेवर मिल जाए उस टेलकम का पर्टिकुलर, सर देख जाके देख लेना, रिटेलर की दुकान पे पक्का दे देगा आपको, होलसेलर देना दे। तो बेटा ये एक्यूमुलेट करते हैं स्टॉक को थ्रू आउट द ईयर ताकि अपने कस्टमर को बेस्ट सर्विसेज दे सके। क्लियर है बेटा बात एक्यूमुलेशन की। अब एक्यूमुलेशन से ना एक हेडिंग जुड़ जाती है, शायद 7th नंबर पे लिखी होगी आपके नोट्स में, रिस्क टेकिंग। जो बेटा आप प्रोडक्ट को थ्रू आउट द ईयर रखते हो ना, तो आप बहुत सारे रिस्क अननेसेसरली ले रहे हो। वो रिस्क में क्या हो सकता है बेटा, चीज आउट ऑफ फैशन हो जाए तो। मैं कहूँ आपने एक जैकेट इस सर्दियां खरीदी थी, बिकी नहीं, या क्या हुआ, आपने बेटा रख ली संभाल के और गोडाउन में स्टोर करा दी। अब अगली सर्दियां नंबर आना है और गर्मियां 8 महीने की, बीच में गर्मियों में कोई आ गया खरीदने तो आ गया, पर बेटा अगर नहीं आया और मैं कहूँ अगली सर्दियां जब आई, जब आपने माल खोला तो वो फैशन ही आउट हो चुका था, तो रिस्क राइज हो सकता है कि नहीं। तो बेटा चीज का आउट ऑफ फैशन होना या टेक्नोलॉजी खराब हो जाना या टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो जाना या प्राइस फ्लक्चुएशन हो जाना, लीकेज हो जाना, पिलफ्रेज हो जाना, थेफ्ट हो जाना, ये सारे रिस्क आपके हैं। अगर पूरे साल आप संभाल के रख रहे हो ना प्रोडक्ट जो सीजनल प्रोडक्ट है, तो बहुत सारे रिस्क आप जानबूझ के ले रहे होते हो। अगर एक्यूमुलेशन आपका फंक्शन है तो साथ ही साथ रिस्क टेकिंग भी आपका फंक्शन जुड़ गया, बिल्कुल इससे जुड़ी हुई कहानी है ये। ठीक है जी। तो वो उसके बाद एक फंक्शन आता है 4th नंबर पे लिखा हुआ एसॉर्टिंग। एसॉर्टिंग है, एसॉर्टिंग क्या होता है बेटा, वेरियस मैन्युफैक्चरर के प्रोडक्ट को रखना या वेरियस वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट को रखना। ठीक है, अगेन द फंक्शन ऑफ रिटेलर और होलसेलर। आप नहीं कह सकते कि मैन्युफैक्चरर का फंक्शन है। मैं कहता हूं मैन्युफैक्चरर एक फार्मर है, मैन्युफैक्चरर एक फार्मर है, उसने क्या किया बेटा, उसने राइस की क्रॉप प्रोड्यूस करी। जब वो राइस प्रोड्यूस कर रहा है बेटा, एक ही तरीके के राइस प्रोड्यूस कर रहा है वो, जितनी भी फार्म लैंड है उसके पास, है ना, एक ही जैसे सीड्स बोता है, एक ही जैसा सब कुछ, एक जैसा ट्रीटमेंट कर रहा है। उसके बाद जो राइस हुआ वो एक ही तरीके का हुआ है। लेकिन जब हम रिटेलर की दुकान पे जाते हैं क्या होता है, आपने कहा जी चावल चाहिए, नहीं जी कौन सा चावल, सेला, सेला बासमती, टुकड़ा, पौना, पता नहीं और कितने टाइप आते हैं यार, मेरे को तो खैर सारे नहीं पता, ठीक है ना, 20-30 टाइप आते हैं राइस, राइस के खाली, है ना, गोल्डन सेला, पता नहीं कौन, मतलब मैं, मेरे को तो एक्चुअली में 10 पैसा भी आइडिया नहीं है इस चीज का, पर बाबू बहुत सारी वैरायटी में प्रोडक्ट आता है। तो बेटा ये रिटेलर होलसेलर का फंक्शन है कि ये क्या करते हैं बेटा, बहुत सारी वैरायटी में प्रोडक्ट रखते हैं ऑफ डिफरेंट मैन्युफैक्चरर। जबकि ये काम कभी मैन्युफैक्चरर खुद नहीं करता, मैन्युफैक्चरर रखेगा, मैन्युफैक्चरर के पास तो एक ही तरीके का राइस है, तो वो बेच के साइड हो जाएगा। पर रिटेलर को देखो जगह जगह जा जाके बेटा अलग अलग क्रॉप रखनी पड़ेगी उसको तो। ठीक है जी, बात समझ में आती है। और जैसे मैंने राइस का एग्जांपल दिया, सिर्फ राइस का एग्जांपल नहीं है इसमें, एग्रीकल्चर की हर चीज बहुत सारी वैरायटी में आती है ना।
जो मैं बात बोल रहा हूँ बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ। सेम अगर मैं बात बोलूँ, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था, आपको पता है बेटा दुनिया में सबसे ज्यादा स्पीशीज किस फ्रूट या वेजिटेबल की है? तो उसका नाम है एप्पल। 30 साल तक हम रोज एक नया एप्पल खा सकते हैं। 10,000 से भी ज्यादा स्पीशीज है एप्पल की। उसमें से काफी सारी 5,000 के आसपास स्पीशीज तो इंडिया में ही है। इतने तरीके का एप्पल आता है मार्केट में। ठीक है जी। ऐसी एक अनार के लिए कहानी है, मतलब मेरे मामा का बिजनेस है फ्रूट का, तो मुझे थोड़ा सा आइडिया। काबुली अनार आता है, बोलते हैं काबुली अनार, काबुल से आता है। ठीक है जी। 1 kg का एक अनार आता है। ठीक है, हाँ जी, 1 kg का एक अनार आता है। इतना भारी अनार होता है। कहते हैं ऐसे लोग जो बहुत कमजोर होते हैं ना, तो उन्हें बोला जाता है कि काबुली अनार का जूस पी लो 1 महीना, देख लेना अपना वेट। साची देख लेना आप। चलो क्या, लेट इट बी। एजॉटिंग वर्ड क्लियर है आपको? आगे बढ़ जाए बेटा। बाबू, 5th हेडिंग बताना क्या लिखी हुई है। हाँ तो बोलती ओढ़ी मोटी उसको ज्ञान फैल रही। 5th हेडिंग है बेटा, प्रोडक्ट प्रमोशन। बेटा नॉर्मली प्रमोशन इज द फंक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरर। देखो, जिसने प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया है वही अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करके दे, बट समटाइम मिडल मैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन इट। मिडल मैन भी कई बार बेटा पार्टिसिपेशन करते हैं, यानी कि मैन्युफैक्चरर होलसेलर भी। एग्जाम्पल ये बेटा, मैं बोल रहा था आपको पिछले टाइम कि एक्टिवा 6G मार्केट में आई है, मान लो। बिल्कुल नहीं, ठीक है। और आप टीवी ऐड देख रहे हो बेटा, होंडा ऐड कर रहा है एक्टिवा 6G का। ठीक है, कि आपने बनाया तो आपका तो ऐड करना बनता ही है, आप ही प्रमोशन करोगे अपने प्रोडक्ट का। पर कई बार हमने क्या देखा, दिवाली वीक के आसपास, जनवरी ज्यादा देखा ऐसा, वो जो मेन लोकेशन है ना, उनपे ना एक्टिवा 6G की ना फ्लेक्सबोर्ड मतलब साइट खरीद ली यहाँ के लोकल जो डीलर है उन्होंने। ठीक है जी, एक्टिवा 6G की पूरी इमेज है, और आखिरी की पट्टी छोड़ रखी है वो व्हाइट रंग की है। आखिरी की पट्टी पे लिख रखा है बगला होंडा और अपना नंबर, या स्वाति होंडा वाला नंबर। ये क्या है? बनाया तो होंडा ने, होंडा को ऐड करना चाहिए, वो तो कर ही रहा है। बट समटाइम मिडलमैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द प्रमोशन फंक्शन। ये क्या हो रहा है बेटा, मिडलमैन ही तो पार्टिसिपेट कर रहा है आपके प्रमोशन फंक्शन। उसको लग रहा है मैं भी दिवाली के आसपास जो अपॉर्चुनिटी है उसको कैपिटलाइज कर लूं। धनतेरस पे हमारे यहाँ तो शुभ है ना शॉपिंग मानना, क्योंकि कुछ भी शॉपिंग करेंगे तो बहुत शुभ है। तो बेटा बहुत सारे लोग होते हैं जो धनतेरस पे व्हीकल निकलवा के लाते हैं। ठीक है जी, बात समझ में आती है? या कई बार आपने ऐसा भी देखा होगा, प्रमोशन फंक्शन में सिर्फ एक ही एग्जांपल नहीं हो सकता, और बड़े सारे हो सकते हैं। हम रिटेलर की दुकान पे जाते हैं और रिटेलर मान लो एक कॉस्मेटिक शॉप, ठीक है जी, क्या करके बैठा हुआ है बेटा, एक पूरे के पूरे शेल्फ में ना सिर्फ मैट्रिक्स के प्रोडक्ट लगाकर बैठा हुआ है। बाकी सारे शेल्फ में क्या है बेटा, मिक्स ब्रांड के प्रोडक्ट है। देखो कभी, और एक तरफ हमें दिखे सिर्फ मैट्रिक्स, आप मानते हो बेटा वो ऑरेंज कलर कहीं ना कहीं हमारा ध्यान खींच लेगा, कहीं ना कहीं हमारा ध्यान सीधा वहीं जाएगा ना, कि अच्छा पूरी की पूरी शेल्फ, या सिर्फ आयूर के प्रोडक्ट। या अगर मैं कहूं बेटा एक रिटेलर कन्फेक्शनरी शॉप है, तो आपने देखा होगा डेयरी मिल्क का फ्रिज पूरी खचाखच चॉकलेट लगा रखी है डेयरी मिल्क की। सीधा ध्यान जाता है कि नहीं जाता? या आपको क्या लग रहा है ये अनइंटेंशनल है? कि भैया प्योरली इंटेंशनल है, आपका ध्यान खींचने की पूरी कोशिश है, और आपको आइडिया हो कि नहीं हो, ऐसी डिस्प्ले करने का मैन्युफैक्चरर पेमेंट करता है। कि अगर स्पेसिफिक शेल्फ मेरे प्रोडक्ट की लगाओगे ना, 100 रुपये महीना दूंगा। आपको लगता है शेल्फ ही तो है, मैं इधर उधर सामान लगाता हूँ, चल तेरा ही अरेंज कर देता हूँ शेल्फ में, तू 100 रुपये महीना दे मुझे, 100 रुपये महीना ही दे चाहे। पर एक्चुअली में पे करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ भैया, मैं इस पूरी इंडस्ट्री में रहा हूँ बहुत टाइम तक, तो मुझे बहुत अच्छे से आइडिया है। समझ में आती है बात? ये प्रोडक्ट का प्रमोशन करने का तरीका है मिडलमैन का। आपका प्रोडक्ट प्रमोट होता है इन चीजों से। ठीक है बाबू, इसके अलावा एक लास्ट हेडिंग है नेगोशिएशन। नेगोशिएशन मतलब बेटा बार्गेनिंग करना। और देखो बड़ी सिंपल सी बात है, मिडलमैन तो दोनों तरफ बार्गेनिंग कर लेता है, उसको दोनों तरफ बार्गेनिंग करने में मजा है। आप रिटेलर हो, आप बार्गेनिंग मैन्युफैक्चरर से भी कर रहे हो रिगार्डिंग प्राइस। पहली चीज बार्गेनिंग की प्राइस ही होती है। दूसरा बेटा आफ्टर सेल सर्विसेज के रिगार्डिंग, गारंटी वारंटी रिपेयर के रिगार्डिंग पूरी बार्गेनिंग, पूरी बहस कर लो। ठीक है ना, इनसे हर चीज हमें क्या चाहिए बेटा,
इनसे हर चीज कम चाहिए भैया, प्राइस कम लगाओ लेकिन गारंटी वारंटी का टाइम पीरियड ज्यादा। कई बार होता है ना बेटा, मान लो मैन्युफैक्चरर ने कह दिया जी आप एलईडी बल्ब बेच दो हमारे ब्रांड का, तो मैंने कहा जी बेच तो देंगे, बताओ कितने टाइम की गारंटी वारंटी। उसने कहा जी आप देख लो आप कितने टाइम की दोगे, 2 साल की मेरे से ले लो। अरे नहीं 2.5 दे दो, 3 दे दो। ये तो भैया इनसे हर चीज बढ़ा के मांगते हैं, ठीक है जी। और जब कस्टमर का नंबर आता है, कस्टमर को अगेन बार्गेनिंग, ठीक है जी। अगर इनसे डिस्काउंट मिल रही थी 25%, इनसे बहस कर करके 30 करा ली, और जब कस्टमर को देने 10, और उनसे भी बार्गेनिंग चलो, अरे 12 नहीं नहीं 10। तो बेटा ये तो दोनों तरफ बार्गेनिंग कर लेते हैं, प्राइस को लेकर भी, आफ्टर सेल सर्विसेज को लेकर भी, ठीक है ना जी। कई बार होता है ना बेटा रिटेलर, जैसे दिवाली वीक है, आपको पता है जो लाइट्स आती है बेटा, कोई गारंटी वारंटी हमें नहीं मिलती, पर कहीं ना कहीं हो सकता है ना बेटा, हमें तो कुछ ना देना चाह रहे हो पर पीछे से क्लेम करा रखी हो कि मैं आपसे इतना माल ले रहा हूँ, इतने लाख का ले रहा हूँ या इतने करोड़ का ले रहा हूँ, कुछ पीस अगर वापस आए तो आएंगे। तो ये दोनों तरफ ही बार्गेन कर लेते हैं, कस्टमर से भी कर लेते हैं और मैन्युफैक्चरर से भी कर लेते हैं। समझ में आया मिडल मैन के सारे फंक्शन? 7 फंक्शन पढ़ाए मैंने, मुझे बताओ बेटा क्या रिपीट करना है, जल्दी से बता दो, 1 मिनट का ब्रेक ले लो चाहे, पढ़ना वो नहीं है फिर किसी की कोई प्रॉब्लम, मैं आज 2 मिनट की और बात कर लेता हूँ फिर वाइंड अप करता हूँ। बेटा अगर कोई प्रोडक्ट आपको लगे कि वो 0 लेवल से बिक सकता है या 1 लेवल से बिक सकता है, या एक्चुअली में 0 और 1 लेवल से ही बिकता है, तो इसको ना हम बोलते हैं शॉर्टर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये शॉर्टर चैनल है डिस्ट्रीब्यूशन का, 1 लेवल और 0 लेवल। अगर कोई प्रोडक्ट 2 लेवल और 3 लेवल से बिकता है तो उसको हम बोलते हैं लॉन्गर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये शॉर्टर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये लॉन्गर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और बेटा मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट हैं उनको हम 2 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, वन इज कंज्यूमर प्रोडक्ट एंड अदर वन इज इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। अब ये तो नाम से समझ में आ रहा है कौन किसको इस्तेमाल करता है, फर्म्स के लिए क्या है प्रोडक्ट बने हुए और कंज्यूमर के लिए क्या है। नॉर्मली ऐसा देखा जाता है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, पर हम नॉर्मल की सिचुएशन की बात करते हैं। नॉर्मली कंज्यूमर प्रोडक्ट लॉन्गर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से बिकते हैं, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जो कि खुद में मशीनरी या रॉ मटेरियल है, ये शॉर्टर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से बढ़ते हुए देखे गए हैं, ठीक है। मैंने एग्जांपल दिया था लास्ट टाइम पर आपको ये बात समझाने के लिए, किर्लोस्कर का जनरेटर। मान लो बेटा आप बैंक हो और आपके बैंक का लोड बहुत बड़ी ब्रांच है, 20 किलोवाट है, आपको 20 किलोवाट का कोई जनरेटर चाहिए। सर आपने कभी देखा जनरेटर की फील्ड में होलसेलर रिटेलर कहीं बैठे हुए हैं, होलसेलर बैठा हुआ है 50 जनरेटर लेकर, रिटेलर के पास पड़े हुए हैं 2-3, और आप जाए रिटेलर से खरीद कर आ रहे। नॉर्मली ऐसे ऑर्डर डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर को प्लेस किए जाते हैं या ज्यादा 1 लेवल ऑफ मिडल मैन होता है? सही होता होगा ना बेटा। मशीनरी के केस में आपको क्या लगता है, ये जो डॉक्टर सिटी स्कैन मशीन खरीद रहे होते हैं, एमआरआई करने की मशीन खरीद रहे होते हैं, यहाँ आपने कभी देखा कोई ऐसा मिडल मैन कि हमारे यहाँ सिटी स्कैन मशीन उचित दाम पे मिलती है? कहीं देखा आपने ऐसा बोर्ड? अल्ट्रासाउंड मशीन, एक्सरे मशीन देखी है कहीं? तो क्या लगता है कैसे आती होंगी? भैया डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से आती हैं, या बहुत होगा तो 1 लेवल चैनल होगा किसी किसी में। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, मशीनरी और रॉ मटेरियल जनरली शॉर्टर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से बेचे जाते हैं। और कंज्यूमर गुड्स, मैंने इतने सारे एग्जांपल दिए, पूरी कॉस्मेटिक्स, पूरी स्टेशनरी, पूरी कन्फेक्शनरी, अब कम से कम तो 10,000 प्रोडक्ट तो इसी में कवर हो जाते हैं जो मैं बात बोल रहा हूँ, सारे लॉन्गर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से बिकते हैं, ठीक है जी। कल मैंने इससे रिलेटेड एक टॉपिक स्टार्ट करना है, मैंने इंट्रो अभी दे दिया, कल आएंगे बेटा चर्चा को शुरू करेंगे। रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।